स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग इज मोर सीरियस इन। तो हमारे पास स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जो स्टैटिक लोडिंग में होती है वो ज्यादा सीरियस किस केस में होती है? डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, इक्वली सीरियस इन बोथ केसेस या डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2.A, 2.B, 2.C या 2.D? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा खतरनाक किस में मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज आप सब जो भी आंसर कर रहे हैं तो हाँ जी ज्यादा, हाँ तो इसमें आप राइट आंसर जो भी करें 2.A, 2.B, 2.C, 2.D ऐसे लिखें प्लीज, ऐसे करें ज्यादा से। हाँ तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ब्रिटल मटेरियल है बच्चे। ब्रिटल मटेरियल ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें अचानक से हमारे पास ब्रेकेज आती है, तो ब्रिटल मटेरियल इसका राइट आंसर होगा। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन स्टैटिक लोडिंग के केस में ब्रिटल मटेरियल ज्यादा खतरनाक होता है हमारे पास। नेक्स्ट के देखें जी, नॉन क्वासिस्टैटिक प्रोसेस इज। नॉन क्वासिस्टैटिक इसमें से कौन सी है? पहले तो हमें क्वासिस्टैटिक पता होना चाहिए। तो क्वासिस्टैटिक क्या होता है कि धीरे धीरे प्रोसेस जो चलती है, लेकिन इसमें से नॉन क्वासिस्टैटिक आपने बताना है कि कौन सा है। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन सिलेंडर अंडर कांस्टेंट प्रेशर, रैपिड कंप्रेशन ऑफ गैस इन अ सिलेंडर या ग्रेजुअली कंप्रेशन ऑफ गैस इन अ सिलेंडर? जल्दी से जल्दी बताइए जी, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 3.A, 3.B, 3.C, 3.D? जी जल्दी से। तो बेटा हमारे पास इसमें जो होता है एक्चुअली क्या है, इसमें फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस जो है ना, हमारे पास क्या है कि फ्रीली एक्सपैंड करना है। फ्रीली जब एक्सपैंड होता है तो हमारे पास क्या होता है कि वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस होगा। फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस होगा। नेक्स्ट देखो, रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू द स्वेप्ट वॉल्यूम इन केस ऑफ कंप्रेसर इज कॉल्ड। तो हमारे पास रेशियो वर्क डन पर साइकिल और स्वेप्ट वॉल्यूम से उसको डिवाइड करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। तो कंप्रेशन इंडेक्स, कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन कंप्रेसर एफिशिएंसी या मीन इफेक्टिव प्रेशर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4.A, 4.B, 4.C, 4.D? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका जी दिनेश धाकड़, धाकड़ जी जी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है बेटा मीन इफेक्टिव प्रेशर को जो हम करते हैं, तो वी मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है हमारे पास। क्या होता है कि वर्क डन, देखिए आप ना यूनिट्स भी आप साथ में देखा करो। जब हम यूनिट्स को साथ लेके चलते हैं तो जल्दी समझ आता है। न्यूटन मीटर क्या होगा हमारे पास? वर्क डन का। न्यूटन मीटर क्या होगा? वर्क डन का। उसको डिवाइड करेंगे मीटर क्यूब से, तो मीटर से मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? हमारे पास उसका प्रेशर की यूनिट हो जाएगी, प्रेशर की यूनिट आ जाएगी। ठीक है सर, इंग्लिश वोकैबुलरी की वीडियो की जगह एसएससी जेई वाले एक एक्स्ट्रा वीडियो ले आओ। सर पता क्या है, इंग्लिश सच में आपको लगता हो शायद, लेकिन ये जो हमारे पास वोकैबुलरी है ना वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है बच्चे। बहुत ही ज्यादा जरूरत है उसकी वोकैबुलरी की। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बताओ, ये बताओ कि आपको समझ नहीं आ रहा या मजा नहीं आ रहा इंग्लिश का करने में, लेकिन वोकैबुलरी बहुत ज्यादा जरूरी बेटा। 10 डेली के वर्ड्स करो, कहीं ना कहीं बहुत मदद मिलेगी आपको। फिफ्थ देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस विच increases or decreases according to heat supplied or removed in reversible manner is called। जब हम वो प्रॉपर्टी जो इंक्रीज या डिक्रीज करे अकॉर्डिंग टू हीट सप्लाई, तो हमारे पास उसमें रिमूव, हाँ तो इन रिवर्सिबल मैनर में करे तो एंथैल्पी, एंट्रोपी, रिवर्सिबिलिटी या नन ऑफ द अबव? जी नहीं बच्चे, इंग्लिश की वीडियो मुझे बताना। हाँ लेकिन सच में बच्चे इंग्लिश का बहुत ही जरूरत पड़ेगी आपको, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये याद करो, याद करो, इसमें एंट्रोपी का फॉर्मूला याद करो बच्चे। एंट्रोपी का फॉर्मूला याद करो। एंट्रोपी जो होती है वो किस पे डिपेंड कर रही है? तो हमारी वो हीट पे डिपेंड कर रही होती है बच्चे, हीट के अकॉर्डिंग हमारे पास। तो जैसे जैसे हीट चेंज होती है तो एंट्रोपी चेंज होती है। ठीक है, ग्रेट, समझ में आ रहा है इंग्लिश का, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। On a summer day, scooter rider feels more comfortable while on the move than while at a stoplight। जब हम गर्मियों के दिन में स्कूटर पे राइड कर रहे होते हैं तब हमें अच्छा फील होता है, लेकिन जब हम लाइट्स पे खड़े हो जाते हैं, कहीं पे रुक जाते हैं, तो वहीं बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है। तो क्यों होती है?
An object in motion capture less solar radiation. Air is transparent to radiation and hence it is cooler than the body. More heat is lost by convection and radiation while in motion. Air has low specific heat and hence it is cooler. तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या होगा? सर मैकेनिकल का ही वोकैबुलरी वीडियो डालना, कोई बात नहीं, देख लेंगे बच्चे। अरे शायद कुछ नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता। हिंदी में बताइए तो भाई, हिंदी में तो बात कर रहा हूं, और हिंदी क्या चाहिए आपको? हिंदी इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे ज्यादा हिंदी नहीं हो सकती। तो एक्चुअली इसका राइट आंसर जो है वो है बी, एयर इज ट्रांसपेरेंट टू द रेडिएशन। तो हमारे पास क्या होता है, रेडिएशन का इफेक्ट जो है एयर पे नहीं होता, तो वो ट्रांसपेरेंट है उसके लिए, तो इसलिए वो हमारे पास क्या होता है, एयर जब होती है तो उसमें है कूलर होती है बॉडी जब हम चलते हैं। तो बी इसका राइट आंसर। मोस्टली हमारे पास दिमाग में ये आएगा, सी आंसर आएगा, लेकिन हमारे पास ये नहीं है बच्चे, ये नहीं है, ठीक है। रेडिएशन वाइल इन मोशन नहीं, रेडिएशन नहीं होता हमारे पास ऐसे, लेकिन ये हमारे पास राइट आंसर है, प्लीज इसमें देखना, ठीक है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ऑरिफिस वेरीज विद, तो सीडी जो है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑरिफिस में किसके साथ वेरी करता है, किसके साथ वेरी करता है? रेनॉल्ड नंबर, वेबर नंबर, फ्रूड नंबर या मैक नंबर? जी जल्दी से बताइए। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ऑरिफिस वेरीज विद, तो किससे वेरी करेगा? रेनॉल्ड नंबर, वेबर नंबर, फ्रूड नंबर या मैक नंबर से होगा। तो इसका राइट आंसर, डेविल क्या कह रहे हैं, सर मैंने बुक खरीदा है पर एमसीक्यू डायरेक्ट समझ नहीं आते बच्चे। मैं आपको एक चीज बार बार बोलूंगा, एमसीक्यू नहीं सीधे करने, कभी भी हमेशा पहले कॉन्सेप्ट तैयार करो अपने। लोग सच में सीधा सीधा जाके एमसीक्यू करना स्टार्ट करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर करते, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, एमसीक्यू बहुत इजी लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो रेनॉल्ड नंबर इज द राइट आंसर बच्चे। जिन्होंने ए आंसर दिया शाबाश, रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड करता है। हाँ जी सर, ये बात सही है, सिविल में बहुत ज्यादा पोस्टें आती हैं, तो इसलिए मैंने एक दिन वीडियो भी बनाई थी। तो वो ये मैं कह रहा था, अगर आपका डिप्लोमा मैकेनिकल में है और आप सिविल आगे बीटेक करना चाहते हो तो सिविल में कर लो, सिविल में कर लो, दोनों तरफ से फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है ऐसा, तो सिविल में सच में पोस्टें बहुत आती है। हेड लॉस इन टर्बुलेंट फ्लो इन अ पाइप, वेयर इज डायरेक्टली एज वेलोसिटी, वेयर इज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, वेयर इज अप्रोक्सीमेटली एज स्क्वायर वेलोसिटी या वेयर इज इनवर्सली एज वेलोसिटी। तो इसका क्या होगा हमारे पास, इसका राइट आंसर क्या होगा? डेविल शाबाश बच्चे शाबाश। एनएफएल वैकेंसी है, उस पर वीडियो बनाइए। अरे भाई कितनी बार बताऊं आपको, फिर एक ही चीज बताऊंगा सर, ये एक सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि इस पे देखिए हमारी पोस्ट आई है, इस पे मैं वीडियो बना रहा हूं। भाई आनी मैकेनिकली ही होती है, सोम ही रहती है, चाहे वो एनएफएल वाले पूछें, चाहे एचपीसीएल वाले पूछें, आईओसीएल वाले पूछें, यूपी वाले पूछें, बिहार वाले पूछें, पंजाब वाले पूछें, केरल वाले पूछें, मैकेनिकल वही रहती है। लेकिन ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, ठीक है। ओके, तो ये देखिए इसका राइट आंसर हमारे पास है, तो हमारे पास क्या है, सी, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है हमारे पास हेड लॉस का FL v²/2GT, तो ये v² जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ये होता है। ट्रिपल पॉइंट बड़ा इजी सा क्वेश्चन, जल्दी से क्विक आंसर दे दीजिए इसका, जल्दी से क्विक आंसर दे दीजिए इसका, जल्दी से। सर मैकेनिकल का वैकेंसी आती है लेकिन यार सिविल के मुकाबले थोड़ा सा कम है, सिविल के मुकाबले थोड़ी कम आती है। ट्रिपल पॉइंट का राइट आंसर क्या होगा बच्चे, ट्रिपल पॉइंट का? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है बी जी। यहाँ पे तीनों फेज इकट्ठे आते हैं ट्रिपल पॉइंट में तीनों फेज इकट्ठे आ जाते हैं, इसके लिए उसको ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि उसमें लिक्विड, सॉलिड और गैसियस फेज तीनों फेज इकट्ठे आ जाते हैं, इसलिए ये होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए जी, अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल while moving in direction of flow rotate about their mass center। तो जब वो फ्लूइड पार्टिकल है वो आगे की ओर मूव करते हैं, तो हमारे पास वो क्या करेंगे, वो रोटेट करेंगे अपने ही मास सेंटर। तो उसको क्या कहेंगे हम, स्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो और लैमिनार फ्लो या रोटेशनल फ्लो। 10 का
डेविल बच्चे आपको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। अब देखो भाई, मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, अगर आपने अब यार इसमें ये मत सोच लेना कि सर अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं, मेरी वीडियोस देख लो। मेरी एक ही बात आपको बोलूंगा, अगर आपने एमसीक्यू करने हैं तो पहले मेरी वीडियोस देख लो, पढ़ लो पहले। रोटेशनल फ्लो होता है बच्चे, रोटेशनल फ्लो होता है। तो होता क्या है कि जो हमारे पास फ्लूइड पार्टिकल है वो अपने ही सेंटर पे रोटेट करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल फ्लो करते हैं। ये मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट ओपन करो, सब समझाया हुआ है, ये सब कुछ समझाया हुआ है। आइसेंट्रोपिक फ्लो किसे कहेंगे, आइसेंट्रोपिक फ्लो किसे कहेंगे? अभी तो बेटा फ्री में मिल रहा है। अगर मैंने मान लो लॉक लगा दिया और उसके बाद एक एक प्लेलिस्ट के लिए आपसे पैसे मांगे, तब देखोगे क्या वीडियो कि अब मजा आएगा, मैंने पैसे दे दिए है ना, तब देखोगे। लगा दो लॉक, लॉक लगाना पड़ेगा ना, लॉक लगा दें और उसके बाद कहें लाओ जी पैसे लाओ, अब आप पढ़ोगे। अभी नहीं पढ़ रहे हो, अभी आपको फ्री में मिल रहा है इसलिए कोई कदर नहीं है, जो चीज मिल रही है उसकी कदर नहीं होती। आइसेंट्रोपिक फ्लो आइसेंट्रोपिक फ्लो क्या कहते हैं, ठीक है सर? मैकेनिकल और सिविल में ऐसा कोई बेस्ट कभी भी कोई, यार जिंदगी में कोई आपस में कोई कंपटीशन नहीं किसी भी चीज का, ठीक है? हाँ डेविल शाबाश। हाँ उसका था सॉरी, लॉक मत लगाना, लॉक लगाना पड़ेगा बच्चे, फ्री में सच में नहीं है कदर भाई। अब जब ये होता ना, जब आपको फ्री में कुछ मिल रहा है आप फेंक देते हो, हमें कुछ मिलता हो ना तो एक्स्ट्रा डाल के प्लेट में और थोड़ा सा खा के बाकी हम डस्टबिन में डालते हैं, ये हाल है हमारा। जो चीज फ्री में मिल रही है उसकी कोई कदर नहीं। आज आपको लगता है कि मेरी देखो 800 वीडियोस पड़ी हैं, आप अगर नहीं देखी हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ मैं मुंह पे बोल रहा हूं नहीं होगा। अगर आपको फ्री में कोई चीज मिल रही है उसको नहीं ले रहे हो आप, तो इसका राइट आंसर ए। शाबाश बच्चे जिन्होंने ए दिया है। तो प्लीज बच्चे देखो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, क्लियर करो अपने कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? द वेपर प्रेशर ओवर द कॉनकेव सरफेस इज, और जिन जिन मैं फिर से वही बोलूंगा, जिन चीजों को आपको फ्री में मिल रहा है मेरे भाई, मुझे पता है मैंने कैसे उन चीजों को पाया है। मैं भी ये जो एकेडमी है ना मेड इजी दिल्ली, वहां पढ़ा हूँ। 40,000 रुपए मुझे पता है मैंने कैसे इकट्ठे किए थे। 40,000 प्लस वहां के रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, सारा कुछ, आना जाना, ट्रेवल करना, बुक्स का खर्चा, मुझे पता है मैं उस टाइम में कैसे मैंने एडजस्ट किया था। अब आपको ये फ्री में मिल रहा है ना जी, हम क्यों देखेंगे सर? सारे आप फ्लूइड मैकेनिक्स, अभी मैं 100 वीडियो पढ़ी है, सारी की सारी देख देख डालो। ओके, इसका क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है कॉनकेव सरफेस के ऊपर जो होता है, प्लेन सरफेस के मुकाबले कम होता है बच्चे, कम होता है, तो वो हमारे पास कम होता है, तो ये हमारे पास होता है जी। नेक्स्ट देखो, इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क डन बाय द गैस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क डन बाय द गैस डिपेंड्स अपॉन जी। तो जी चंद्रहास सावंत, वही है ना बच्चे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं और क्या चाहिए? यही तो कॉन्सेप्ट से क्लियर करने और है क्या जी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क डन बाय द गैस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा बच्चे, किस पे डिपेंड करेगा? तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन तो इसका राइट आंसर, अरे क्या क्या बातें कर रहे हो? तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? बी या सी, बी या सी, बी या सी? इसका राइट आंसर क्या होगा, बी या सी? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारे पास बोथ एटॉमिसिटी और गैस एक्सपेंशन, तो डी इज द राइट आंसर बच्चे। एटॉमिसिटी भी होती है और गैस एक्सपेंशन भी होती है, एटॉमिसिटी भी होती है और गैस एक्सपेंशन रेशियो भी होती है। नेक्स्ट देखिए जी, डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट सीपी एंड सीवी। सीपी और सीवी के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? सीपी और सीवी के डिफरेंस को क्या कहेंगे? सर जी मेरा एग्जाम 1 महीने बाद है सर, क्या मैं तैयार कर सकता हूँ? ये बच्चे मैं नहीं बता सकता। आप कितने घंटे दोगे पढ़ने को और आपके पास अभी कितनी नॉलेज है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है जी, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 पॉइंट ए, 14 पॉइंट बी, 14 पॉइंट सी, 14 पॉइंट डी। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन
या इंक्रीज इन वॉल्यूम। सीपी माइनस सीवी की बात कर रहे हैं बच्चे, सीपी माइनस सीवी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीपी माइनस सीवी। तो सीपी माइनस सीवी जब करते हैं तो हमें वर्क डन मिलता है, एक्सटर्नल वर्क डन मिलेगा बच्चे। तो सीपी माइनस सीवी करते हैं तो हमें एक्सटर्नल वर्क डन मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखिए जी, एन इम्पल्स टर्बाइन इज यूज फॉर, तो हमारे पास हाई हेड के लिए, लो हेड के लिए, मीडियम हेड के लिए या हाई डिस्चार्ज के लिए। तो इसके लिए इम्पल्स टर्बाइन किसके लिए यूज होती है? हाई हेड ऑफ वाटर, लो हेड ऑफ वाटर, मीडियम हेड ऑफ वाटर या हाई डिस्चार्ज, किसके लिए होता है? सर जेई के एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता है, नहीं होता है जेई के एग्जाम में, ठीक है। तो ये कैंसिल किया था जो हमारे पास लॉ थे, तो उसमें हमारे पास कैंसिल किया हुआ है। तो हाई हेड ऑफ वाटर, शाबाश बच्चे, शाबाश, हाई हेड ऑफ वाटर, तो हाई हेड ऑफ वाटर में हमारा होता है। नेक्स्ट देखिए जी, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज ए मेजर ऑफ, तो टेम्परेचर किसी गैस का है तो उसमें क्या मेजर करते हैं हम? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स या नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा हमारे पास? और जल्दी से आपके लिए कुछ और प्लेटफॉर्म भी ला रहा हूं मैं, जल्दी से जल्दी अनाउंस करूंगा, 1-2 दिन लगेंगे और एक नई चीज लेके आऊंगा आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो जी, अरे डेविल ऐसी बातें मत करो, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चा, टेम्परेचर ऑफ ए गैस क्या होता है? मेजर होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जब हम हर एक गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का एवरेज ले लेते हैं, मिक्स करके उनको एवरेज ले लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास? टेम्परेचर है उस चीज का। इन एन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, तो इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है? वाटर फ्लो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द व्हील, water enter the center of the wheel and flow towards the outward peripheral, या water enters the wheel at the outer periphery and then flows toward the center of the wheel. Flow of water is partially radial and partially axial. हाँ डेविल, आप क्या कहूं बच्चे, ये मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में, जो आप पूछ रहे हो वो मैं नहीं बोल सकता। ये आप किसी, मैं सच में बताता हूँ, ऐसा भी देखा है मैंने कई बार, जो डिप्लोमा वाला क्लियर किया हुआ मैंने देखा हुआ है। डिप्लोमा जो क्लियर करते हैं, मतलब डिप्लोमा करा होता है, बीटेक से आगे निकल जाते हैं वो। आप सब अब मान लो कि अगर कोई बंदा लड़ाई लड़ने आया कि कौन जीतेगा इसमें से, तो जो ताकतवर होगा जीत जाएगा बच्चे, ठीक है जी। इसका राइट आंसर हमारे पास होता है कि आउटर पेरिफेरी से एंटर करता है, इनवर्ड फ्लो की बाहर से आएगा, अंदर की ओर एंटर करेगा और सेंटर ऑफ द व्हील से निकल जाएगा। तो हमारे पास सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, ये किसने राइट आंसर दिया इसका? 17 का सिर्फ मयंक चौहान, मानस और किसने? संजय। बाकी बी क्यों दे रहे हैं बच्चे, ए क्यों दे रहे हो जवाब इसका? फिर गालियां निकालने का मन करता है, और ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। एक बार लिखो तो सही, ऊपर लिख दो टरबाइन गियर इंस्टीट्यूट, साथ में आपको वीडियो मिल जाएगी। पता नहीं क्यों, मतलब अगर सामने हो तो सच में मैं गालियां निकालना शुरू कर देता हूँ। मैकेनिकल वाले वो कर सकते हैं, गालियां निकाल सकते हैं, ये कौन सा कंप्यूटर साइंस की क्लास चल रही है? रोटेटिंग शाफ्ट टेंड टू वाइब्रेट वायलेंटली एट व्हर्लिंग स्पीड बिकॉज, तो रोटेटिंग शाफ्ट जो है अचानक से वाइब्रेट करना शुरू कर जाती है, ठीक है। तो वो क्यों करती है? द शाफ्ट आर रोटेटिंग एट वेरी स्पीड, bearing center line coincide with the shaft axis, the system is unbalanced, या resonance is caused due to heavy weight of rotor। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? रोटेटिंग शाफ्ट जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, रोटेट करती है और वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। तो वो क्यों करती है जी? शाबाश विमल जी, आप सिविल से हो, सिविल वाले प्लीज, आपको सिर्फ मेरी जो चीजें काम आएंगी वो सिर्फ आपको अप्लाइड मैकेनिक्स, सोम ऑफ एफएम, इसमें मैं मदद कर सकूंगा, बाकी किसी में नहीं। तो रेजोनेंस होता है बच्चे, इसमें क्या होता है? हैवी वेट ऑफ द रोटर होता है, उसके कारण रेजोनेंस आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके कारण वो व्हर्लिंग स्पीड, मतलब हाई स्पीड पे वायलेंटली वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू और मोर बॉडी एग्जिस्ट when they are brought together there is no change in,
तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है किसी दो चीजों के अंदर, तो उसमें अगर उनको आपस में इकट्ठा लगाया जाता है और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो वो कब हमारा वो चेंज नहीं होता, कुछ चेंज नहीं होता, उसमें क्या होता है उसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का 19 का राइट आंसर क्या होगा? अरे टॉम में, हाय हाय, टॉम में बैक लग गई, कोई बात नहीं बच्चा, इस बार करता हूं मैं ट्राई, टॉम टॉम का करवा दूंगा आपको, टॉम का करवा दूंगा। इजी है, बिल्कुल इजी है, टॉम की भी मैंने मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, आप प्लीज देखो इसको। तो टेम्परेचर इज द राइट आंसर बच्चे। जब सेम टेम्परेचर होता है दो बॉडीज का, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम इसे कहते हैं, और मैकेनिकल में हमारे पास सब कुछ जो हमारे पास इक्वल फोर्स भी इक्वल आ जाए तो उसको भी कहते हैं। ओके, क्या ईटीसी ईसीटी क्या होता है मतलब? इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं, उसकी बात कर रहे हो क्या? ईसीएम। आगे, द गियर ट्रेन यूजली एम्प्लॉयड इन क्लॉक, गियर ट्रेन कौन सी लगाई जाती है बताइए जी। इसका 20th का क्या होगा? 20th का क्या होगा जी? हाँ, न्यूमेरिकल ज्यादा आ जाते हैं, ये बात सही है आपकी जी। रिवर्टेड गियर ट्रेन जी, इसका राइट आंसर हमारे पास है रिवर्टेड गियर ट्रेन। ग्रेट, 20 क्वेश्चन थे। हाँ जी, अब बताओ क्या क्वेश्चन है आपके, क्या क्वेश्चन है आपके? मैथ क्या लिखा है? चैनल बच्चे नेट सर्च करो, मुझे नहीं पता कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, मैं नहीं बता सकूंगा। सर गेट के लिए वीडियो बनाओ, सॉरी बच्चे, मैं गेट के लिए नहीं प्रिपेयर करवाता हूँ, ठीक है? मैं इतना इंटेलिजेंसी मेरे में नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगा। आप ऐसे हर किसी चीज को एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है? मैंने डिप्लोमा से बीटेक की है भाई, जो +1 +2 से बीटेक में आते हैं उनको न्यूमेरिकल में बहुत मजा आता है, मुझे नहीं आता था और ना आएगा कभी भी, ठीक है? तो इसलिए मैं कभी भी इसकी तैयारी नहीं करवाता हूँ, ठीक है? तो गेट की तैयारी मैं नहीं करवाता हूँ, मेरी औकात जो है वो एसएससी जेई वाली है, मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है? झूठ नहीं बोलता। तो और क्या क्वेश्चन है आपके, और क्या क्वेश्चन है वो पूछ लो। सर हम डिप्लोमा से फॉरेन जॉब करने जा सकते हैं जी? बिल्कुल बच्चे जा सकते हो। डिप्लोमा की जो डिमांड है, अगर आप सिविल में ही हो, सिविल की डिमांड जो है बहुत ज्यादा, जो दुबई वगैरह में बहुत ज्यादा बच्चे, दुबई में बहुत ज्यादा डिमांड है। हमें दिक्कत ये है कि हमें यही नहीं पता कि इंटरव्यू कहाँ देना होता है, तो ये आप ढूंढो कि आपको दिल्ली में कहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको, लेकिन बाहर जॉब मिल जाती है। मेघा वर्मा जी, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं न्यूमेरिकल बहुत कम करवाता हूं, इसलिए मैं एसएससी जेई की ही तैयारी करवाता हूं, ठीक है? एसएससी में जेई में कहाँ कहाँ पे है कि गेट की बुक भी, व्हाट्स योर, नहीं बच्चे मुझे नहीं लगता कि गेट की तैयारी करने से एसएससी जेई की तैयारी होगी, नहीं मुझे नहीं लगता, ऐसा सही नहीं है। आप गेट में इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स पे लगे रहो और यहाँ पे घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो आप सबसे बढ़िया, आपका, मुझे मेरा ओपिनियन ना लो, आप ओल्ड प्रीवियस पेपर्स एसएससी जेई के उठाओ, आप खुद अपनी ओपिनियन आपकी बन जाएगी, ठीक है? अपनी ओपिनियन आपकी खुद बन जाएगी कि हमारा एसएससी जेई में नहीं, इतने बहुत बड़े न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे आप एक न्यूमेरिकल करने बैठोगे गेट के और पता लगे आपका 2 घंटे निकल गए, और 2 घंटे में तब तक आप कितने एमसीक्यू कर चुके होगे, और आपको नहीं पता लगेगा। जितने मैं 20 क्वेश्चन डेली के करा रहा हूँ ना, ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। जरूर सर, उत्तराखंड बहुत अच्छा है, उत्तराखंड बहुत अच्छा है। या मैं सबसे अच्छा बोलूँ तो इंडिया ही बहुत अच्छा है, ठीक है? तो इंडिया बहुत अच्छा है, तो हम स्टेटों के चक्कर में नहीं पड़े, सब अच्छा है। जो खुदा ने, अल्लाह ने, परमात्मा ने, जो भी आप नाम बोलो, उन्होंने जो बनाया सब अच्छा है। प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होते हैं सर, प्रीवियस क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होते हैं, थोड़े बहुत आते रहते हैं, लेकिन उसी से चीज क्या होता है, मान लो गियर है, अब आप अगर गियर के बारे में पढ़ा हुआ है तो गियर की टर्मिनोलॉजी है, अब गियर की टर्मिनोलॉजी में मान लो 20 चीजें ऐसी हैं, 20 चीजें हैं, उसमें से कुछ ना कुछ एक एक कर कर सब पूछे जा रहे हैं, ठीक है जी? मशीन टूल पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जी बच्चे, मैं करूंगा, नीरू तिवारी जी मैं करूंगा बच्चे, आपके लिए क्लास करूंगा, ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी, ठीक है? जरूर सर, केदारनाथ जी के आएंगे कभी ना कभी हमारे,
वो कहते हैं हमारी औकात नहीं होती, ये बुलाने वाला तभी अपने आप ही बुलाता है। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। कल फिर से मिलेंगे। और थोड़ा सा अपने आप में जोश रखो, अपने आप में थोड़ा सा अपने को ना कॉन्फिडेंस रखो। ये नहीं है कि शायद होगा, शायद कर लूंगा, ऐसे मत करो अपने आप को। अपने आप को इस काबिल अपने आप को बना के रखो कि मैं करूंगा, ये करूंगा ही। ठीक है। ओके जी। हॉस्टल की फनी बात, अरे यार ना ना ना, सॉरी, बहुत ज्यादा फनी है ये जो चीजें। अब ना मूड खराब हो जाता है याद करके, क्या मस्ती थी। ओके जी, गुड नाइट एवरीवन।